नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। पहले न्यूज स्पेसिफिक बात करता हूं, देन आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। फॉर्मर चेयरपर्सन सेबी के जो कि थी माधवीपुरी बूच, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा। सेबी के जो चीफ थे माधवीपुरी बूच जी जो थी, वो अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था 28 फेब को। तो 1 मार्च से आरबीआई के नए चीफ जो हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मर यानी पहले वाली जो चीफ थी जिन्हें आप और हम बखूबी जानते हैं, माधवीपुरी बूच जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। इनफैक्ट न केवल बूच जी के खिलाफ 2 और मेंबर्स भी हैं, साथ ही साथ बीएससी के सीईओ जो करंटली बीएससी स्टॉक के सीईओ हैं मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम पूरा नहीं पता है, बट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे लिखा होगा जरूर डेफिनेटली, सो दैट हमें समझ में आए। और इनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है ये अपने आप में सुंदररामन राममूर्ति जी के खिलाफ भी ये एफआईआर हुई है। तो ये सारी चीजें बड़ी हैं। बीएससी के लिए कितना नेगेटिव है, या सेबी चीफ के ऊपर जो ये एफआईआर करी गई है, क्यों करी गई है और किसके द्वारा करी गई है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो यहां पे लिखा हुआ है एफआईआर अगेंस्ट माधवीपुरी बूच अलोंग विद होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, आनंद नारायण, कमलेश चंद्रा वर्षने। तो ये 3 लोग और हैं बूच जी के अलावा। साथ ही साथ बीएससी के सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति एंड फॉर्मर चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल। तो ये टोटल करीब 5-6 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब यहां पे एफआईआर से ज्यादा पता है किस बात की बातें हो रही हैं? जिसने एफआईआर करी है वो कोई तुच्छ व्यक्ति, और ये पहले भी कुछ इस तरीके के केसेस कर चुका है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पे। बहुत बार तो कोर्ट की तरफ से इस बंदे के ऊपर केस करने के लिए फाइन भी लगाया गया है, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बट इतना जरूर है कि ये एफआईआर होते हुए दिखी है। बाजार इस समय नेगेटिव चीजों को छोड़ नहीं रहा है, तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ रिएक्शन होना चाहिए, बट ऐसा हुआ है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और हमारे नए आरबीआई चीफ जो हैं वो तुहिन कांत पांडे जी बन चुके हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो जैसे ही नया महीना शुरू होता है, ऑटो कंपनियां अपने सेल्स डेटा पेश करती हैं। मैंने कल भी आप सभी के साथ बहुत सारी कंपनियां शेयर करी थी, अभी और काफी कंपनियां आते हुए दिखी हैं। और कल बाजार खुलने से पहले एक बार समझ लेते हैं कैसे डेटा आए हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एनएमडीसी, इसने अपना डेटा पेश कराया फरवरी का। प्रोडक्शन सीन एट 4.62 मिलियन टन वर्सेस 3.92 मिलियन टन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर सेल्स की बात करें तो वो घटी है, बढ़ी नहीं है। फरवरी की टोटल सेल्स थी नेट 3.98 मिलियन टन वर्सेस 3.99 मिलियन टन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सेल्स नहीं आई है। आगे देखते हैं। वीएसटी ट्रिलर्स ट्रैक्टर, इनके फैब के ट्रैक्टर सेल्स देखेंगे तो 397 यूनिट्स के सामने 308 यूनिट बिकी हैं साल दर साल, तो कम है। अगर हम इनके पावर ट्रिलर्स की बात करें तो 3773 यूनिट्स के सामने 2952 यूनिट्स है। कल के लिए बिग अलर्ट है वीएसटी ट्रिलर्स ट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि भैया बहुत ही खराब आंकड़ा पेश करा है, बहुत ही खराब। आगे देखते हैं। टीवीएस मोटर्स की बात करें 4,04,000 यूनिट ऑलमोस्ट बेच दी हैं, अनुमान 3,75,000 का था। धमाका, मतलब टीवीएस नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है भाई साहब। आइशर मोटर पे आते हैं। मोटरसाइकिल की इनकी जो सेल है 90,670 यूनिट्स की हुई है, अनुमान 88,900 यूनिट्स का था। सुपर, आइशर मोटर ने भी मोटरसाइकिल की सेल में कमाल किया है। एसएमएल इशूजू 1010 यूनिट से 1288 यूनिट, 1010 यूनिट से के सामने 1288 यूनिट्स बेची हैं इन्होंने साल दर साल, तो बढ़िया नंबर है। आगे आइशर मोटर की कमर्शियल व्हीकल की, मोटरसाइकिल तो बढ़िया कर गया, रॉयल एनफील्ड जो है वो इन्हीं का है, वो बढ़िया कर गया। अब कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें अगर, तो अनुमान 8,550 यूनिट्स का था, लेकिन 8,092 यूनिट्स बिकी हैं, तो यहां खराब है। कमर्शियल व्हीकल कम बेची हैं, मोटरसाइकिल ज्यादा बेची हैं। कमर्शियल व्हीकल की कीमत ज्यादा है, आप सभी को पता है भैया, मोटरसाइकिल की कीमत उतनी नहीं है। तो लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है इस पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स चेक करते हैं हम जिनके डेटा आते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली मेरे पेज से स्क्रीन हट गई है, मैं दोबारा एक बार लोड कर लेता हूं। बात करें अगर टाटा मोटर्स की, तो फरवरी की टोटल सेल्स जो है
78,200 यूनिट्स का अनुमान था, 79,344 यूनिट्स है, तो ठीक है, अच्छी है। मारुति सुजुकी 1,99,400 यूनिट्स बेची है, लेकिन अनुमान 2,03,000 यूनिट्स का था, खराब। और अतुल ऑटो की बात करते हैं, 2,900 यूनिट्स बेची हैं, लास्ट ईयर 2,300 बेची थी फरवरी में, तो बढ़िया आंकड़ा है। आगे देखते हैं मॉइल कंपनी सेज प्राइसेस ऑफ ऑल केमिकल ग्रेड्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय, बहुत अच्छी खबर है मॉइल के हिसाब से देखा जाए तो 6.5% से इनके ऑल केमिकल ग्रेड्स के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं, तो पॉजिटिव है। मॉइल की तरफ से और भी कुछ अपडेट है। कंपनी सेज प्राइसेस ऑफ ऑल अदर फेरो ग्रेड्स मैग्नीज और विद मैग्नीज कंटेंट बिलो -44 MN हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 6.5%, तो ठीक है, इनके लिए प्राइस इंक्रीज हुए तो पॉजिटिव ही होगा। Hyundai मोटर का आंकड़ा खराब आया है, प्लस टैक्स भी लगा है 17.5 करोड़ का, बट वो टैक्स तो अमाउंट ज्यादा नहीं करता, लेकिन आंकड़ा खराब आया है यूनिट्स की सेल का बात करें तो। M&M ने बढ़िया कराया दोस्तों, 23,800 यूनिट का अनुमान था ट्रैक्टर बिक्री का, लेकिन 25,527 यूनिट बेच दी। अगर ऑटो सेल्स की बात करें फरवरी में तो 83,702 यूनिट्स बेच दी हैं, 79,400 यूनिट्स का अनुमान था। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करें 8,590 यूनिट्स बेच दी हैं, 7,709 यूनिट्स का अनुमान था। तो ओवरऑल देखा जाए ज्यादातर ऑटो सेल्स नंबर अच्छे आए हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 ऑटोज के लिए अच्छा रहना चाहिए, अनुमान से बेहतर ही किया है ज्यादातर कंपनीज ने। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।